करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2 की घात 195 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आइए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 की घात 195 बटा 6 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो पहले तो हम जो 2 की घात दी हुई है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ पे 3 बचेंगे और ये हो जाएगा 4 आठे 32, यहाँ पे कितने बच जाएंगे 3। ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 बटे 6। 2 की घात 3 कितना होता है हमारा, 2 की घात 3 हमारा होता है 8। अब हम 6 का भाग 8 में लगाएंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। जब भी हम 6 का भाग 8 में देंगे तो हमारे पास कितना शेषफल बच रहा है, यहाँ पे 2 शेषफल बच रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 है। जब भी हम 2 की घात 195 को 6 से भाग देने पर हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न बंटन का माध्य क्या है। इस क्वेश्चन में हमें माध्य याद करना है। माध्य याद करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्य बराबर fx बटे f। ये हमारा क्या है, x है, ये f है। अब इसमें हमें क्या करना रहता है, पहले इन दोनों संख्या का गुणा करना रहता है, fx का गुणा करके और फिर इनको आपस में जोड़ना रहता है। अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इन दोनों का, फिर इनको आपस में जोड़ के, फिर इन सभी को आपस में जोड़कर अगर हम इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा और इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम इसको कौन सी मेथड से करेंगे, इकाई अंक वाली मेथड से करेंगे। आइए हम इसको करते हैं। हमें इकाई अंक लेना है। ये हो जाएगा हमारा 9 × 27। 27 में जो इकाई अंक आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा, 7 आ रहा। ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12। 12 में इकाई अंक आ रहा 2, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ये आ जाएगा 963। 63 में हमारा कितना आ रहा है, इकाई अंक 3 आ रहा है। यहाँ पे भी हमारा इकाई अंक 0 आएगा तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अपॉन में हमें इनको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस भी हम किस में कर लेंगे, इनको इकाई अंक को प्लस कर लेंगे। ये 3 2 5, 5 और 9 14, 14 और 7 21। 21 का जो इकाई अंक है वो क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। आइए फ्रेंड्स हम इसको सोल्व करते हैं। 7 2 9, 9 2 कितना जाएंगे, 12। 12 बटा 1, 12 बटा 1 मतलब 12। अब इस 12 में जो इकाई अंक है वो क्या है, हमारा 2 है। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि जो इकाई अंक 2 किस में आ रहा है। 75 का इकाई अंक 5 है, 33 में इकाई अंक कितना है, 5 है, 52 में इकाई अंक 2 है और 56 में इकाई अंक 6 है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को इकाई अंक से सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 14 के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि हमें यहाँ पे जो 14 है वो कितने टाइम दे रखा है, 4 टाइम। तो हमारे यहाँ पे 4 टाइम क्या बचेगा, 1। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 14 का स्क्वायर। ये 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। 14 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को n2 में लिख के इन दोनों की पावर 2 लगा सकते हैं। इस 2 से हमारा जो इस स्क्वायर रूट है, रूट वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 14 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 14 2 = 28। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो थीटा है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, कि जो थीटा का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है।
अब हमें पता है कि ये जो सर्कल हमारा पूरा बनता है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। ये पूरा जो सर्कल है ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमसे उन्होंने इतना जो ये यहाँ से यहाँ तक के कोण का हमसे मान पूछा है उन्होंने कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें पहले इस कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये वाला जो कोण है हमारा, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हमें इस कोण का मान ज्ञात होगा, क्योंकि इस पूरे का जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर होता है। तो इस वाले कोण का मान दे रखा है हमें 40 डिग्री और इस वाले कोण का मान हमें दे रखा है 50 डिग्री। तो 40 और 50 कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। तो इस वाले पूरे कोण का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। उसमें से हम 90 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। मतलब जो थीटा का जो मान होगा हमारे इस कोण का मान होगा वो कितना होगा, 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 47,252 की जो पावर है वो है 9 × 7 × 6 में इकाई अंक क्या है, हमें ये बताना है। इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या का जो इकाई अंक रहता है उसकी जो पावर रहती है उसमें हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, और जो भी पावर आती है उससे हमें इकाई अंक का पता लगता है। तो इस संख्या में जो हमारा इकाई अंक है वो क्या है, 2 है। तो हम पहले 2 को लिखेंगे। उसकी पावर हमें कितना दे रखी है, 9 × 7 × 6। इन तीनों में हमें 4 से भाग देना है, 4 से इन तीनों को डिवाइड करना है। ये जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 1 बचेगा। ये जाएगा हमारा 4 × 4, 3 बचेगा। ये जाएगा हमारा 4 × 4, 2 बचेगा। तो ये जो घात हो जाएगी हमारी, ये कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, मतलब 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, तो अब हम करके देख लेते हैं इसको। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, क्या रहा हमारा 64। 64 में हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या है, 4। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, यदि a + b + c = 0 है तो a² + b² + c² का होल स्क्वायर बटे a² b² + b² c² + c² a² का मान ज्ञात हमें करना है। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है कि a b c बराबर क्या आ जाए, हमारा 0 आ जाए। तो हमें यहाँ क्या दिया है, a + b + c = 0। अब हम c की जगह क्या रख सकते हैं, c की जगह हमने रख दिया 0। c को हमने 0 मान लिया, b को हमने +1 मान लिया और a को हमने -1 मान लिया। अब 0 तो 0 ही रहेगा और +1 से -1 अगर कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब हमें यही वैल्यू इसमें रखना है। आइए हम इसको रखते हैं। हमारे पास दिया है a² की जगह हम रखेंगे -1 प्लस b बराबर हमारे क्या है, पास क्या है, +1। c बराबर हमारे पास 0 है, इसका होल स्क्वायर बटे में हमारे पास क्या है, a² b² a² -1 b² +1 का वर्ग प्लस b² हमारे पास +1 है और c² में हमें 0 रखना है c के स्थान पर। c के स्थान पर फिर 0 रखेंगे और a के स्थान पर -1 का वर्ग रखेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा जो ये 0 है तो ये इसको 0 बना देगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये -1 का वर्ग है तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 है। तो नीचे हमारा 1 का गुना अगर हम 1 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो नीचे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ऊपर 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। इधर भी 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। ये -1 +1 हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब 1 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर। 1 और 1 हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 4 होता है।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 6 + 2 का आधा कितना होगा। अब हम इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में क्या करते हैं, 6 + 2 8, 8 का आधा हम कितना 4 कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते हैं, लेकिन ये हमारा गलत हो जाता है। फ्रेंड्स उन्होंने कहा है 6 + 2 का आधा कितना होगा। अब हम इसको लिखते हैं 6 + 2 का आधा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना मूलधन 21,420 हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें हमें मिश्रधन दिया हुआ है और हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो पहले हम लिख लेंगे इसको 21,420 माइनस हम क्या करेंगे प्रिंसिपल मतलब मूलधन कर देंगे, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, तभी हमारा ये बराबर में क्या रहेगा ब्याज रहेगा, क्योंकि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब हमें इसमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल क्या है। आइए हम इसमें मान रखते हैं रेट कितनी दी है हमें 9.5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 19/2, और इंटू में समय कितना दिया है हमें 2 साल, और यहाँ पे ये परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 2 से हमारा 2 कट रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 19p/100 इक्वल टू में हमारे पास क्या है यहाँ पे 21,420, ये माइनस का p इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का p हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको हम आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे अपन में हमारा 100 रहेगा, 100 का गुना p में होगा, 100 का गुना हम p में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100p और 19p 119p बराबर में हमारा 21,420। अब हमें क्या करना है इस 100 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और 19 को इसके अपॉन में नीचे ट्रांसफ़र करना है। आइए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 21,420 बटा में 119 आ जाएगा, ये 119 हमारा इसके नीचे ट्रांसफ़र होगा और ये 100 जो 100 है इसका जो गुना है ये इसमें होगा 21,420। अब हम 119 से हमें किसको काटना है 21,420 को, हम इसको 19 से काटेंगे तो ये हमारा एक बार जाएगा, यहाँ पे 19 करना 19 आएगा। ये दोस्तों हमारा 2100 जो 42 है ये हमारा 18 बार में कटेगा, आप काट के देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ कितना बचा है 80, ये 180 हुए हैं और इसमें इंटू करेंगे अपन 100 का, तो ये हो जाएंगे हमारे 180 इंटू 100 बराबर में हमारे पास आ जाएगा 18,000। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। जब भी आप 119 से इसको कट करोगे तो हमारे पास 18 आएगा। आप दोस्तों इसको कट करके इसमें भाग दे के 119 का 2142 में आप भाग दे के देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हमारा 18,000 रहेगा। जो हमारा प्रिंसिपल आया, हमारा मूलधन आया वो क्या है 18,000। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2a = 3b = 5c है तो ए सी का कितना परसेंट है ये बताना है हमें। इसमें ये बताना है कि जो ए है वो सी का कितना परसेंट है। अब इसके लिए हमें बी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी का उन्होंने नहीं पूछा है, हमें किससे मतलब है ए और सी से मतलब है। तो आइए हम इन दोनों को ले लेते हैं। पहले हम 2a ले लेते हैं, इधर इक्वल में आ जाएगा हमारा 5c। अब हमें ए और सी के मान चाहिए तो ए हमारा ऐसे ही रहेगा और ये जो सी है ये इसके अपॉन में आ जाएगा और जो 5 हमारा यहीं पे रहेगा और ये 2 5 के अपॉन में आ जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया और सी बराबर हमारे पास आ गया 2। अब उन्होंने पूछा हमसे ए सी का कितना परसेंट है, तो ए कितना है हमारे पास 5 है, सी कितना है 2 है, इनटू कितना परसेंट है ये पूछा है तो परसेंट में याद करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा 2 से कट हो जाएगा 100, जो 100 है हमारा वो 2 से कट हो जाएगा कितने बार में 50 बार में। ये हमारा 50 इंटू 5 करेंगे हम 50 का गुना 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250%, यानी कि कितने परसेंट है 250%, ऑप्शन बी। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें। यदि a, b, c ग्रेटर देन
है किसके, 0 के, मतलब ए बी सी बड़े हैं 0 से, तो ए बटे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर बी बटे ए प्लस 2b प्लस सी बराबर सी, ए प्लस बी प्लस 2c ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो ये तीनों जो है वो हमें बराबर में दे रखे हैं, है ना, तो आइए हम इनको प्लस कर लेते हैं। तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो, और नीचे कितना आएगा हमारा, देखो 2a इधर है, एक ए इधर है, एक ए इधर है, तो ये कितना आ जाएगा 4a प्लस एक बी, ये 2b 3b हो गए, और एक बी है 4b, ये कितने आ जाएंगे 4b प्लस यहाँ पे एक सी है, एक सी यहाँ पे है, और यहाँ पे 2c है, तो ये आ जाएंगे 4c। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बटा में, इनमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे a प्लस बी प्लस सी। देखो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। ये जो हमें मान दिया है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। इस तरह के कुछ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 3 पंजे 15 हो सकता है, ये क्या हो सकता है हमारा 5 सत्ते 35 हो सकता है, ये क्या हो सकता है हमारा 7 9 63 हो सकता है, ये कितना हो सकता है हमारा 11 9 99 हो सकता है, और ये कितना हो सकता है हमारा 11 × 13 हो सकता है। देखो ये 3 पंजे 15 हो गया, फिर ये 5 यहाँ पे आ गया, और ये 5 7 35 हो गया, फिर ये 7 यहाँ पे आया, ये 7 9 63 हो गया, फिर यहाँ 9 से गुना हो रहा है 11 में, 11 9 99 हो गया, और फिर 11 का 13 में गुना हो रहा है, जिससे 143 आ रहा है। अब हमें इस तरह के सवाल में एक फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला है हमारे पास 1 डिफरेंस फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर। अब डिफरेंस कितना है हमारा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 2 का। देखो सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस हम लिख लेंगे 1/2। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 3, तो इसको हम लिखेंगे 1/3। लास्ट नंबर क्या है हमारा 13, माइनस करेंगे 1/13। अब इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2। इन दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है हमारा 39 आ रहा है, 39 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको 39 बनाने के लिए यहाँ 13 से गुना होगा, यहाँ पे 3 से गुना होगा, तो ऊपर भी 3 से गुना होगा, यहाँ पे 13 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 13 - 3, 13 - 3। अब हम इसको आगे करते हैं 1/2। 13 में से 3 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 10/39। 2 से हम इसको काट देंगे, 5 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5/39। क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 5/39 आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 5/39।